अफसोस हमें भी बहुत है बिछड़ जाने का, मगर ये और बात है कि मेरी आंखें नम न हुई। बहुत बहुत स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं वुमेन्स डे के बारे में। ये तो हर साल 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो हर दिन वुमेन्स डे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर माशरे की तश्कील बहुत मुश्किल है। अगर औरत को एक भी सेकंड के लिए इस निज़ाम से अलग किया जाए तो पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। औरत की अहमियत के लिए इतना ही काफी है कि जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो अपने बाप के लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर देती है। वही लड़की जब किसी की जिंदगी में शामिल होती है, यानी कि उसकी शादी हो जाती है, तो अपने हस्बैंड का आधा दीन मुकम्मल कर लेती है। और वही औरत जब एक मां बनती है तो जन्नत उसके कदमों के तले रखी जाती है। वाह औरत, तेरी अजमत को सलाम। लेकिन हमें ये स्पेशल ओकेजन ही क्यों याद आते हैं औरत को याद करने के लिए? क्यों हम आम हालात में इसको भूल जाते हैं? क्यों हमें इसकी कदर व मंजिलत नहीं रहती? हमें इसकी अहमियत सिर्फ खास ओकेजन पे ही याद आती है? क्यों हम इस दिन को फोटोशूट के लिए मखसूस रखते हैं? ये हमारी लाइल में नहीं तो और क्या है, क्योंकि औरत को इज्जत अल्लाह तबारक तआला ने अता की है, जबकि मर्द को इज्जत कमानी पड़ती है। अगर औरत को इज्जत देने की बात हो तो इस अमर से कौन इनकार कर सकता है कि आज से 1400 साल पहले जब अरब में लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की इज्जत को जाना, औरतों की इज्जत की, और वहां से औरतों को इज्जत देने का मकाम अता हुआ, और वहीं से औरतों को इज्जत मिलना शुरू हो गई। औरत को इज्जत देने की बात हो तो इस अमर से कौन इनकार कर सकता है कि आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने हमें औरतों की इज्जत करना सिखाई, क्योंकि औरत के बगैर इस कायनात का वजूद ही मिट जाता है। जरूरत इस बात की है कि हमें हर हाल में औरत की इज्जत, इसकी कदर और इसकी अहमियत पे जोर देना चाहिए, ना कि सिर्फ स्पेशल मौकों पे है कि हमें यह समझना चाहिए कि औरत के बगैर इस समाज का वजूद ही मुश्किल है। कि हमें हर हाल में तालीम निस्वा को फरोग देना चाहिए, हमें आम हालात में भी औरत की कदर करनी चाहिए। इससे न सिर्फ एक कामयाब माशरे की तश्कील होगी, बल्कि उसकी खोई हुई इज्जत और विकार को भी बहाल किया जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला से पूछा कि जब तुम बहुत खुश होते हो तो क्या करते हो, तो उन्होंने दरजवाब फरमाया कि जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मैं बेटी पैदा करता हूं। दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप बहुत उससे ज्यादा खुश होते हो तो फिर क्या करते हो? कहा कि अगर मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूं तो मैं दूसरी बेटी पैदा करता हूं। इससे हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस औरत को बहुत आला मकाम अता किया है, लेकिन कि हम इसको पहचान नहीं पाते। हमने इसे 4 दीवारी के अंदर महदूद कर रखा है कि हमने इसे सिर्फ बच्चा जिनने की मशीन तक ही महदूद रखा है। एक कामयाब माशरे की तश्कील का राज है एक कामयाब औरत। अगर गहराई से तारीख का मुताला किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि औरतों ने बड़े बड़े नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसे सोचने से भी मर्दों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें अगर एक मजबूत सोसाइटी चाहिए, अगर हमें एक मजबूत मुल्क चाहिए, तो हमें अपनी औरतों को मजबूत करना होगा। हमें इन्हें वो सारे हक देने होंगे जो इस्लाम ने उन्हें दिए हैं। जो इज्जत औरत को इस्लाम ने दी है, इसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। वो आज हम मिलकर ये अहद कर लेते हैं कि न सिर्फ वुमेन्स डे पे बल्कि आम हालात में भी इस चीज का ख्याल रखा जाए कि औरत की हुकूक को पामाल न किया जाए। कि इतनी एडवांस तालीम और तकनीक के बावजूद भी देश के कई हिस्सों में अब भी औरत के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कभी इसे जहेज के नाम पे डराया और धमकाया जाता है, कभी इसे जहेज के नाम पे तंग किया जाता है, और कभी इसे बेटी पैदा करने पे भी डराया और धमकाया जाता है। इससे यही मालूम होता है कि हम अभी तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं, और इन गलतियों को सुधारने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।